सभी को जय जिनेन्द्र। जय चलिए जिनेन्द्र। प्रारंभ प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् वन्दे तु सर्वसिद्धे दुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुड मृण्मो शुद्ध केवली भणिदम्। परमागम ऑनर्स सेमेस्टर 7 पेपर 3 समय सार महाग्रंथ आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित समय सार जी ग्रंथ। समय सार ग्रंथ आत्मा को परमात्मा बताने वाला ग्रंथ, सभी जीवों को पामर अवस्था से परमात्मा बनाने वाला ग्रंथ, सभी जीवों को सिद्ध समान देखने वाला ये ग्रंथ। ऐसे इस समय सार ग्रंथ की अपनी यहाँ पर विगत 2 क्लासेस से चर्चा चल रही है। हमने अपनी लास्ट क्लास में 4 नंबर की गाथा तक यहाँ तक विषय देखा था। 4 नंबर की गाथा, पहली गाथा में आचार्य कुंद कुंद देव ने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण करके यहाँ पर सुध केवली और केवली द्वारा कथित समय सार को कहने की बात कही कि मैं कहूंगा। सिद्धों को नमस्कार करके उन्होंने कहना प्रारंभ किया तो शिष्य को प्रश्न हुआ कि समय क्या होता है। तो फिर दूसरी गाथा में स्व समय और पर समय 2 प्रकार से भेद बताए, स्व समय और पर समय। फिर ये कहा कि 2 पने का भेद क्यों करते हो, हमें तो एक ही इष्ट लगता है। तो फिर एक जिस की बात कही तो फिर ये उसका ये उत्तर दिया कि जहां 2 पना है वहां पर झगड़ा है, वहां पर विवाद है, इसीलिए एक एकत्व विभक्त आत्मा ही सुंदरता को प्राप्त होता है, वही लोक में सर्वोत्कृष्ट सुंदर पदार्थ है। तो ऐसा कहने के बाद फिर कहा कि हमें वो आत्मा आज तक दिखाई क्यों नहीं दिया, हमने आज तक उस आत्मा को जाना क्यों नहीं। तो फिर उसके लिए आंसर ये दिया अगली चौथी गाथा में कि क्योंकि आज तक काम भोग बंद की कथा ही इस जीव ने सुनी है, उसका परिचय किया है, वही सुलभ है और यही सुनता आ रहा है। और एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा ना तो सुनी है, ना अनुभव किया है और ना ही उसका परिचय किया है। इस तरह से ऐसा बताने पे ये कहा कि वह आत्मा को जानना सुनना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभता से सुनने पढ़ने के लिए मिलता है। तो अब आचार्य कुंद देव यहाँ तक ले आए हैं। इसके बाद अब 5वीं गाथा का यहाँ पर उदय हो रहा है। 5वीं गाथा आ रही है, आप निकाल लीजिए 5वीं गाथा। जिस गाथा में अब यहाँ पर आचार्य कुंद देव कह रहे हैं कि अब मैं उसे दिखाऊंगा। उससे पहले कि हम आत्मा दिखाएंगे, उससे पहले आचार्य कुंद देव एक डिस्क्लेमर दे रहे हैं। डिस्क्लेमर होता है ना कि जैसे मूवी से पहले, किसी पुस्तक से पहले, किसी शो से पहले, कि आप इसे बहुत ध्यान पूर्वक सुनना। हर चीज के पहले आता है आजकल तो, क्यों कि आप इसको अलग गलत ग्रहण मत करना। कोई जैसे लिख दिया ये कोई सच्ची घटनाओं पे आधारित नहीं है, ये काल्पनिक है, इसका किसी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना। तो ऐसे ही वो सावधान करने के लिए कहते हैं कि बाद में मत कहना हमने बताया नहीं। कोई हॉरर शो होता है या कोई बहुत डरावना होता है दृश्य, तो उससे पहले आ जाता है कि जो जिनका हृदय कमजोर हो, जो बहुत कमजोर दिल वाले हो, वो इसको ना देखे, फिर पहले सावधान कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं इस समय सार को कहने वाला हूं। तो इससे पहले भी कुछ सावधानी की जरूरत है क्या, कि समय सार से पहले भी कुछ ऐसा है कि कच्चे दिल वाले ना देखे, कमजोर हृदय वाले ना देखे, कि हाँ ऐसा कहा है, पर किस भाषा में, किस रूप में कहा है, क्या सावधानी दी है, क्या वार्निंग दी है आचार्य कुंद देव ने समय सार से पहले। तो देखिए 5वीं गाथा में पढ़ता हूँ। तम एयत वियत तम दाए हम
पणो सविहवेण जदिदाएज पमाणम चुक्केज छलम न घेतव्यम निज विभव से कत्व ही दिखला रहा करना मनन पर नहीं करना छल ग्रहण यदि हो कहीं कुछ स्खलन। देखिए आचार्य कुंद देव ने इस पांचवी गाथा में अब आत्मा को दर्शाने वाले हैं उससे पहले एक वार्निंग दे दी है, एक चेतावनी दे दी है, जैसे हम भी करते हैं कि नहीं। ये बहुत साइकोलॉजिकल पद्धति है, साइकोलॉजिकल पैटर्न है। जैसे हम किसी को कोई बात बता रहे होते, कोई सीक्रेट बात बताने होते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि बहुत ध्यान से सुनना, किसी को मत बताना और इसको गलत ग्रहण मत करना। या फिर हम ऐसा बोलते हैं, कभी किसी से कुछ बात बोलनी होती है कि हम आपको एक बात कहें, आप बुरा मत मानना, बोलते हैं ऐसा कि आप बुरा मत मानना, आप बहुत ध्यान से सुनना, हमारी बात को अदरवाइज मत लेना, अन्यथा मत लेना। हम कहने जा रहे हैं आपको एक ऐसी बात जो आपको सुनकर शौक लग सकता है, जो आपको सुनकर झटका लगेगा या आपको सुनकर बुरा लग सकता है, पर बुरा मत मानना। ऐसा बोलते हैं कि नहीं? तो ऐसे ही यहाँ पर आचार्य कुंद देव कह रहे हैं, मैं एकत्व विभक्त आत्मा दिखाने वाला हूं, पर एक वार्निंग है, उससे पहले एक सावधानी है। क्या सावधानी है? तम एयत वियत्तम दाहेयम। तम मतलब उस आत्मा को, एयत विभक्त को, उस एकत विभक्त आत्मा को, दाएहम, दाएहम मतलब दिखाऊंगा, दर्शाऊंगा। अब पणो सभी हवेण, कैसे दिखाऊंगा? कि अपने सविहवेण मतलब अपने स्ववैभव से, अपनो मतलब अपने स्ववैभव से, अपने स्ववैभव से दिखाऊंगा। फिर अब वार्निंग तो इसमें आई नहीं, ये तो बताया है कि क्या बोलने वाले, क्या करने वाले हैं। अब अगली लाइन में वार्निंग दे रहे हैं, यदि दाएज प्रमाणम, यदि दाएज मतलब यदि मैं दिखलाऊं, यदि दिखलाऊं तो क्या करना? प्रमाण करना, प्रमाणम। और अब यहां है असली वार्निंग, चुकेज छलम न घेतव्यम, कि चूक जाऊं तो, यदि चूक जाऊं तो दिखाने में क्या करो? छलम न घेतव्यम, छल नहीं ग्रहण करना, छल ग्रहण मत करना। पूरी गाथा का अर्थ ये हुआ कि मैं अपने उस, अब मैं उस एकत विभक्त आत्मा को अपने निज वैभव से दिखाऊंगा, जो मैंने प्रतिज्ञा करी है। इस प्रतिज्ञा को यहाँ पे और एक बार रिपीट कर दिया। और यदि मैं दिखाऊं तो प्रमाण कर लेना, उसको मान लेना। और नहीं दिख पाऊं, नहीं दिखा पाऊं तो क्या करना? कि मेरा कॉलर मत पकड़ना आकर, कि मुझे आके ये मत बोलना कि भाई आपने तो कहा था दिखाओ, आपने तो कहा था दिखाओगे, आपने तो कहा था कि मैं आत्मा दिखाऊंगा, हमें तो दिखाई नहीं। तो इसलिए कह दिया छलम ना घेतम, छल ग्रहण मत करना। अब देखो ये वार्निंग देना बहुत जरूरी था, ये डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी था, क्योंकि ऐसे आत्मा को दिखाना आचार्य कुंद देव के लिए कोई चेतावनी, कोई मतलब चुनौती से कम नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज है ये। जो जीव सारे पर्याय दृष्टि में लगे हुए हैं, जो जीव सारे संसार के विषय भोग में मस्त है, उनको आत्मा दिखाना कोई आसान काम थोड़ी है। इतना मुश्किल काम दे दिया ये तो। उन्होंने ऐसे मुश्किल काम, अपने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं आत्मा दिखाऊंगा, और मान लीजिए उन्होंने तो दिखाया, उन्होंने तो दिखाया, पर कोई नहीं देख पाए तो, जो यहाँ पे कहा ना, यदि दाएज प्रमाणम चुक्केज छलम न गेतव, कि यदि दिखाऊं तो प्रमाण करना। देखो आचार्य कुंद देव ने दिखाया कि नहीं दिखाया आत्मा? आचार्य कुंद देव ने आत्मा दिखाया कि नहीं दिखाया? कि उन्होंने तो दिखा दिया, उसमें उनको वे जरा सा भी चूके नहीं है। उनको तो इतना पक्का कॉन्फिडेंस था और है अपनी उस आत्मा को दिखाने में कि उन्होंने तो दिखा दिया। ये इसीलिए लिखा कि मैं तो दिखाऊं और तुम्हें नहीं दिखे तो। ऐसा होता है ना कई बार कि हमने तो बात कह दी, सामने वाला समझा ही नहीं, हमने तो बता दी, सामने वाले ने उसको उस तरह से, उस रूप में ग्रहण ही नहीं किया, समझा ही नहीं।
तो उनकी गलती नहीं है यहाँ पर। आचार्य कुंद ये नहीं कह रहे कि मैं चूक जाऊं तो, भाषा ये है कि चूक जाऊं तो, चुके, पर इसका अर्थ ये लगाना यदि तुम चूक जाओ तो, यदि तुम देखने में चूक जाओ तो। मैं तो आत्मा को दिखा रहा हूं, वे तो आत्मा को, उस एकत वक्त आत्मा को दिखा रहे हैं, पर यदि चूक जाओ तो, नहीं दिखाई दिया तो लड़ने नहीं आना, झगड़ा नहीं करना है, क्या करना है कि छल ग्रहण नहीं करना है। इसीलिए यहाँ पर कह दिया कि एकत विभक्त आत्मा को अपने निज वैभव से दिखाना। कैसे दिखा रहे, देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, निज वैभव से, अपने वैभव से दिखा रहा हूं। मतलब जो हमने देखा है वो हम दिखा रहे हैं, जो हमें पता है वो हम बता रहे हैं, जो हमने सीखा है वो हम सिखा रहे हैं, दूसरे से नहीं, दूसरे के कहे अनुसार नहीं। हमने जिस आत्मा को प्रमाण करके, अनुभव करके प्रमाण किया है, उस आत्मा को हम दिखाएंगे। पर यदि हमारे दिखाने में या तुम्हारे देखने में कहीं कुछ चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। समझ में आ गई आपको बात? अब समझ में आया कि ये डिस्क्लेमर से कम नहीं है, क्योंकि ऐसे जीव जो दिन रात पंच इंद्रिय विषयों में लगे हैं, जो दिन रात व्यापार में, धन में, बच्चों में, परिवार में, इनमें मस्त हैं, उनको आत्मा दिखाना कोई बहुत बड़े चैलेंज से कम नहीं है, चुनौती से कम नहीं है। दूसरा, आत्मा दिखाने के साथ साथ कैसा आत्मा दिखाना है, शुद्ध आत्मा, ये और बड़ी चुनौती है। भाई सबको आत्मा क्या दिखता है, रागी, द्वेषी, मोही, दुखी, कर्म से, कभी नारकी दिखता है, कभी मनुष्य दिखता है, कभी तिर्यंच दिखता है, जीव के नाम पर यही दिखता है। तो उन जीवों को, ऐसे लोगों को शुद्ध आत्मा दिखाना ये और बड़ी चुनौती। उन्होंने ये प्रतिज्ञा तो कर ली, पर सामने वाला कितना देख पाएगा ये उसकी योग्यता और उसकी पात्रता पर निर्भर करता है। चूल मतलब अगर चूक जाए तो छल ग्रहण मत कर, छल ग्रहण मत करना मतलब यहाँ पर यही कह रहे हैं कि, और दूसरा और इसमें अर्थ ये लगता है कि मान लीजिए मुनिराज आत्मा को दिखाने के प्रारंभ कर रहे हैं, दिखाना प्रारंभ मतलब ग्रंथ लिखना प्रारंभ कर रहे हैं, समय सार का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं, बीच में ही तो बहुत सारी चीजें हो सकती है कि मान लो ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया, बीच में ही आयु पूरी हो जाए, आयु पूरी हो जाए तो भी नहीं दिखा पाएंगे, ऐसा भी हो सकता था। टोडरमल जी के साथ ऐसा ही हुआ। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया, मोक्ष मार्ग का वर्णन करना शुरू किया और पूर्ण नहीं हो पाया। तो यदि चूक जाए तो छल ग्रहण मत, ऐसे लिए पहला ये भी लग सकता है। दूसरा, वे भावलिंगी संत है, दिगंबर मुनिराज है, छठवें सातवें गुण स्थान वर्ती है। तो जब वे शास्त्र की रचना करते हैं तो छठवें गुण स्थान में आते हैं। कदाचित हर अंतर्मुहूर्त में छठवा सातवां गुण स्थान जो होता है, कदाचित ग्रंथ लिखते लिखते, आत्मा को बताते बताते उनको शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो जाए, जो हर अंतर्मुहूर्त होती ही है, पर ऐसी प्राप्ति हो जाए कि वे श्रेणी चढ़ जाए, केवल ज्ञान हो जाए, अरहंत सिद्ध बन जाए, और आपको, आपने तो आत्मा दिखाया ही नहीं, हम तो आपका इंतजार करते रह गए, और वे अपने आत्म स्वरूप में परम समाधि में लीन हो जाए। तो इसीलिए भी कहा छल ग्रहण मत करना। समझ में आया दूसरा अर्थ, कि शुद्धोपयोग में लीन हो जाए, मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, देह का नाश हो जाए, आयु पूर्ति हो जाए, तो यदि आत्मा ना दिखा पाए तो तुम छल मत ग्रहण करना। समझ में आ रही है बात? ऐसे इस इन सब बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं, बहुत सारी और भी बातें हैं इसमें। ऐसे कारणों को सोचकर आचार्य कुंद कुंदेव ने लिखा कि छल ग्रहण मत कर। और भी बहुत सारी चीजें हैं कि मान लो कदाचित वे आत्मा को ग्रंथ लिख रहे हैं, और कब कहाँ लिखा था उन्होंने, 2000 वर्ष पूर्व ताड़ पत्रों पर लिखा था। क्या आपको गारंटी थी कि ये ताड़ पत्र पे लिखा हुआ समय सार आपको जो का तो मिल जाएगा? कोई गारंटी नहीं, कोई विश्वास नहीं था। तो कदाचित उन्होंने लिख दिया और वो काल के गाल में इधर उधर कहीं हो जाए, कहीं समा जाए, और वो किसी को प्राप्त नहीं होता, और फिर लोग कहते हैं कि देखो आचार्य कुंद कुंद देव ने तो कब कहा था कि मैं आत्मा दिखाऊंगा, और दिखाया ही नहीं। ऐसा भी हो सकता था कि रचना ही मिसप्लेस हो जाती।
बहुत सारे साधन, बहुत सारे कारण ऐसे हैं, यदि चूक हो जाए तो। फिर भी परम सौभाग्य की बात है कि आचार्य कुंद कुंद देव से तो ये सारी चीजें नहीं हुई, उनसे तो चूक नहीं हुई। उनकी न आयु पूरी हुई, उन्होंने ग्रंथ भी पूर्ण हो गया, उनका मतलब शुद्धोपयोग शुभोपयोग छठवें गुण स्थान में आकर बारंबार उन्होंने हमारे लिए लिख भी दिया। साथ ही उन्होंने इस ग्रंथ की भी हमें आज ये 2000 वर्ष तक बाद चाहे ताड़पत्रों पे लिखा गया ग्रंथ भी प्राप्त हो गया, तो हमारे लिए तो सब कुछ हो गया है। उन्होंने तो चूक नहीं करी। अब क्यों छल ग्रहण कर रहे हैं लोग? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आज लोग समय सार के लिए ये छल ग्रहण करने की बात तो बिल्कुल प्रासंगिक है। टोडरमल जी मतलब ये कुंद आचार्य ने इसीलिए बात लिखी क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी है कि समय सार को पढ़ के छल ग्रहण करते हैं कि हाँ हाँ सही है, तुमने बता दिया कि आत्मा करता नहीं है, तो चलो किसी को भी कुछ कह दो, कुछ भी कर दो कि हाँ हाँ आपने बता दिया आत्मा खाता नहीं है पीता नहीं है, तो आलू खाओ प्याज खाओ रात्रि में खाओ, क्या फर्क पड़ता है। ऐसा छल ग्रहण न करना, ऐसा स्वच्छंद नहीं होना, इसलिए भी कह दिया छल ग्रहण मत करना। कि आत्मा तो पुण्य पाप से पार है, ना पुण्य करना है पाप करना है, फिर तो चलो बैठ के टीवी देखते हैं जो मर्जी करते हैं। कि ऐसा छल ग्रहण मत करना कि प्राणियों के मरने ना मरने से हिंसा का संबंध नहीं है, निज आयुष्य से मरण हो, ये बात उन्होंने बंद अधिकार में कही। तो ऐसा सुनकर किसी को भी मारने मत चल देना, हिंसा के आयतनों से दूर रहना, ये कहा, इसलिए छल ग्रहण मत करना। बहुत सारी चीजें कि ज्ञानी सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के कारण होते हैं। ज्ञानी सम्यक दृष्टि के जितने भी भोग है वे बंधन को नहीं निर्जरा को प्राप्त कराते हैं। ऐसा सोचकर कि उनके नहीं हो रहे तो हमारे भी नहीं होंगे, भोगों में प्रवृत्त मत होना, ऐसा छल ग्रहण मत करना। समझ में आई ये बात? इसलिए बहुत सारे डिस्क्लेमर्स हैं। आचार्य ने तो एक लिखा, छल ग्रहण मत करना। अब आप इसका जितना विस्तार कर सको उतना कर लेना। एक बार पद्य अनुवाद पढ़ते हैं, फिर हम टीका पढ़ेंगे। निज विभव से तत्व ही दिखला रहा, करना मनन पर नहीं करना छल ग्रहण, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। अपने वैभव से दिखा रहे हैं और उन्होंने देखा है, हमें समझना है, अब हमें देखना है। उन्होंने तो बारंबार दिखाया, समय सार में नहीं प्रवचन सार में भी दिखाया, प्रवचन सार में नहीं नियम सार में भी दिखाया, नियम सार में नहीं छेड़ाला में भी दिखाया, हर जगह दिखाया। पर हमें उसको देखना है, ग्रहण करना है। टीका इसकी पढ़ेंगे, नंदिता जी आप पढ़ेंगे, टीका पढ़िए, आचार्य अमृत चंद देव। अ, सर, हम अलीबाग में हैं। हमारे पास तो ये गुजराती की यही बुक है। अच्छा अच्छा, हम हाँ तो अमिता जी आप पढ़िए, आपके पास यदि ग्रंथ है तो आंसर रहेगा मेरे पास। पढ़िए। आचार्य अमरीचंद की टीका के आधार पर लिखे गए भावार्थ में नहीं, पंडित जयचंद जी छावा। भावार्थ भावार्थ नहीं, टीका पढ़नी है। और ये आपको मिलेगा, ये आपके अनुशीलन से 54 पेज, पेज पर है। हाँ पेज नंबर 55 पे सेंटर में बिल्कुल, मेरे निज वैभव का जन्म, अनुशीलन ठीक है में। सर, ठीक है सर। मेरे निज वैभव का जन्म लोक की समस्त वस्तुओं के प्रकाशक स्याद पद की मुद्रा वाले शब्द ब्रह्म परमागम की उपासना से हुआ है। समस्त विपक्षी अन्य वादियों द्वारा ग्रहित एकांत पक्ष के निराकरण में समर्थ, अति निष्तुष निर्बाध युक्तियों के अवलंबन से हुआ है। निर्मल विज्ञान धन आत्मा में अंतर्मग्न परम गुरु सर्वज्ञ देव अपर गुरु गंधर आदि से लेकर हमारे गुरु पर्यंत समस्त आचार्य परंपरा से प्रसाद के रूप में प्राप्त शुद्धात्म तत्व के उपदेश रूप अनुग्रह से एवं निरंतर झरते हुए स्वाद में आते हुए सुंदर आनंद की मुद्रा से युक्त
स्व संवेदन से मेरे वैभव का जन्म हुआ है। हाँ देखिए, इस चार यहाँ तक ये जो लिया है ये निज वैभव का एक्सप्लेनेशन है, और इसमें 4 पॉइंट लिए हैं शॉर्ट में, जिसको हमने सुना होगा: आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश, और निज वैभव, मतलब स्वानुभव रूप निज वैभव। जैसे 4 पॉइंट्स ये आपको बिल्कुल याद करने हैं, ये बिल्कुल हमें पता होना चाहिए 4 प्रकार से निज वैभव में क्या क्या बताया। पर सबसे पहले लिया है आगम का सेवन। उसी को टीका में यहाँ पे विस्तार से बताया कि आगम क्या होता है, कि जो समस्त वस्तुओं का प्रकाशक है, स्यात् पद से चिन्हित है, ऐसे शब्द ब्रह्म, मतलब जो आगम है परमागम है, उसकी उपासना। पहला ये हो गया आगम का सेवन। दूसरा, युक्ति का अवलंबन, मतलब कैसी युक्ति जिससे सारे विपक्ष, जिससे सारे अन्यवादी का जिससे खंडन कर दिया गया है, ऐसी निष्तुष, मतलब जिसमें कोई चूक की संभावना नहीं है, ऐसी युक्ति के अवलंबन से। तीसरी, पर अपर गुरु का उपदेश। पर गुरु मतलब जितने भी अपने आज तक हुए सर्वज्ञ देव, उनसे लेकर गणधर, उनसे लेकर जितने आचार्य, ये सारे गुरु से लेकर आज जो हमारे सामने साक्षात गुरु है, वे पर और अपर, मतलब साक्षात और परोक्ष, परोक्ष और प्रत्यक्ष जितने भी गुरु हुए, उन सब से लेकर परंपरा के रूप में, तो गुरु का उपदेश, गुरु के उपदेश से। तीसरा है गुरु के उपदेश। चौथा है निरंतर झरते हुए, स्वाद में आते हुए ऐसे आनंद युक्त स्व संवेदन से। चौथा निज वैभव है अपना स्व संवेदन। मतलब आप देखिए, कोई भी चीज जब हम किसी दूसरे को दिखाने वाले होते हैं तो हम इन चार से ही समझाते हैं। या तो किसी परंपरा से बताओगे बात आप, कि हाँ ये इस परंपरा से चला आ रहा है, ये बात हम आपको ऐसे बता। दूसरा, यदि आप बताओगे अपनी युक्ति से बता सकते, अपने लॉजिक से उसको समझाओगे, अपने तर्क से समझाओगे, ये हो गया युक्ति का अवलंबन। तीसरा, कहोगे कि चलो तर्क नहीं लग रहा है, कोई ये नहीं लग रहा है, तो हम कहेंगे गुरु का नाम देते हैं कि इन गुरु ने कहा है, ये गुरु के उपदेश से बात है, मतलब गुरु मतलब ये इनकी बात है, इनकी बात है, इन्होंने बताई है, हम इसलिए आपको समझा रहे हैं। ये हो गया ये पर अपर गुरु के उपदेश से। और चौथा हो गया स्व संवेदन से, कि भाई उन्होंने कही, उन आगम से पढ़ी, युक्ति से सोची, गुरु से सुनी, और उसके बाद लास्ट में कर रहा है स्व संवेदन। तो हम सिर्फ उन्हीं की बात से नहीं, हमने इसको स्व संवेदन से जाना है, इसलिए हम आपको कह रहे हैं। कोई चीजें ऐसी भी बताते हैं ना हम, कि जो हमने कहीं पढ़ी नहीं है, कहीं सुनी नहीं है, कहीं पे हमने देखी नहीं है, पर हम कहते हैं हमने खुद फील करी है, इसलिए हम आपको ये बात बता रहे हैं। उस बात का देखो लास्ट वाला जो है, इसका अपने आप में सबसे ज्यादा वेटेज है, सबसे ज्यादा वजन है। आप दूसरे की कही भी बात को किसी को समझाओ, वो कम समझ में आएगी, पर आपने अगर एक बार ये कह दिया ना, हमने इसको खुद महसूस किया है, हमने इसको खुद फील किया है, हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, तो सामने वाला सुनता है, हाँ हाँ बात सही होगी। ऐसा लगता है कि नहीं? जैसे हमें कोई बात कहे और ये कहे कि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई डिवाइस का हो, कोई गाड़ी का हो, और किसी भी चीज का हो, वो कहे कि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये यूज करी है और मैं आपको उसका ये रिव्यू दे सकता हूँ, तो पर्सनल एक्सपीरियंस ज्यादा हमें महत्वपूर्ण लगता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर्सनल एक्सपीरियंस का नाम है स्व संवेदन। क्या आचार्य कुंद कुंद देव ये कह रहे हैं, आचार्य अमृत चंद देव ये कह रहे हैं कि मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा, ना किसी की सुनी हुई, ना किसी की पढ़ी हुई। तो अपने मैंने खुद देखा है तो आपको दिखाऊंगा, और जो देखा है वही दिखाऊंगा। इसलिए आपको प्रमाण करो, आपको शंका मत करो इसमें कि ये सही है कि नहीं है, आत्मा ऐसा होता है कि नहीं होता। आचार्य कुंदकुन देव तो कह रहे हैं पता नहीं ऐसा है कि नहीं है, कि आप प्रमाण करो। प्रमाण भी कैसे करो, कि आप भी इन सब चीजों से करो प्रमाण, आगम से मिलाओ, युक्ति से मिलाओ, परापर गुरु से मिलाओ, अन्य गुरु यही कहते हैं कि नहीं, अन्य आचार्यों ने भी यही बात कही है कि नहीं, और लास्टली कहा है स्व अनुभव से मिलाओ, स्व संवेदन से मिलाओ। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से ये कहा, आगे बढ़िए। इस प्रकार, सर एक मिनट,
इस प्रकार शब्द ब्रह्म की उपासना से, निर्बाध युक्तियों के अवलंबन से, गंधर आदि आचार्य परंपरा के उपदेश से एवं आत्म अनुभव से जन्मे अपने संपूर्ण ज्ञान वैभव से मैं उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दिखाने के लिए कटिबद्ध हूँ, कृत संकल्प हूँ। इस व्यवसाय में मैं बद्ध हूँ, अ, सन्नद्ध हूँ। सन्नद्ध हूँ। यदि मैं भगवान आत्मा को दिखा दूं, अपने व्यवसाय में सफल हो जाऊं, तो तुम स्वयं के अनुभव प्रत्यक्ष से परीक्षा करके प्रमाण करना, स्वीकार करना, और यदि कहीं स्खलित हो जाऊं तो तुम्हें छल ग्रहण करने में जागृत नहीं रहना चाहिए। हाँ, यह बस यही यही टीका इतनी है। अब यहाँ पे आचार्य ने दूसरे पैराग्राफ में कहा कि देखो, मैं तो बिल्कुल कृत संकल्प हूँ, कटिबद्ध हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। किस चीज में तैयार हूँ? आत्मा को दिखाने में। बोलो आप लोग तैयार हो कि नहीं है, ऐसा पूछ रहे हैं। आप कितने तैयार हो, आप अपने अंदर में झांक कर खुद देखो। हम तो आत्मा को दिखाने में बिल्कुल पक्के तरह से तैयार है, कटिबद्ध है, और अपना सब सर्वस्व झोंक कर उसमें आत्मा को दिखाएंगे। तो कहा, और मैं इसमें पूरा संबद्ध हूँ, कटिबद्ध हूँ, कृत संकल्प हूँ, और मैं इसमें सफल हो जाऊं तो क्या करना? अनुभव प्रत्यक्ष से परीक्षा करके प्रमाण। कितनी, देखो कितनी मार्मिक बात है। ऐसा नहीं कह रहे कि मैंने कहा इसलिए आप मान लेना, कह रहे हैं मैं दिखाऊं तो भी परीक्षा करके मानना। इसलिए जैन धर्म परीक्षा प्रधानी है। किसी को ब्लाइंड फॉलोवर बनने की बात नहीं कहता, किसी को अंधभक्त बनाता नहीं है। यहाँ पर कह रहे हैं आत्मा दिखाऊं तो भी तुम प्रमाण करना कि तुम्हें ऐसा लगता है या नहीं, आत्मा ऐसा है या नहीं, स्वीकार करना। और यदि स्खलित हो जाऊं तो क्या कहा? छल ग्रहण करने में जागृत नहीं रहना चाहिए। आज ये बहुत बड़ी दिक्कत है। जिनसे हम पढ़ते हैं, जिनसे हम सीखते हैं, जिन जो हमारे गुरु होते, जरा सी वो गलती कर दे तो लोग तैयार रहते हैं कि बिल्कुल इनकी टांग खींचने के लिए, दोष निकालने के लिए। कोई गुरु हो, कोई मुनि हो, कोई उपदेश कर रहे हो, कोई प्रवचन सुनते हैं, हम ऐसे सुनते हैं। बहुत से लोग जो थोड़ा बहुत जान लेते हैं वो ऐसे सुनते हैं, कॉपी पेन लेके बैठते हैं, पर नोट्स बनाने के लिए नहीं। इसलिए बैठते हैं कि देखे क्या क्या गलती हुई, वो नोट करें। ऐसा वो होता है कि ये कहा कि छल ग्रहण करने में बहुत जागृत रहते हैं, छल ग्रहण करने में बिल्कुल एकदम अटेंटिव रहते हैं। यहाँ कह रहे हैं नहीं रहना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। समझ में आ गई बात? पूरी गाथा क्लियर हो गई। निज वैभव का इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, छल ग्रहण नहीं करने का क्या अर्थ है, ये इंपॉर्टेंट है। चले आगे, अगली छठवीं गाथा। अब आचार्य कुंद कुंदेव फाइनली अपनी उस प्रतिज्ञा पे आ गए। अभी कह रहे थे कि मैं दिखाऊंगा, छल ग्रहण मत करना। तो सीधा शिष्य ने, हाँ, सीधा शिष्य ने पूछा कि आत्मा क्या होता है, अब आप बताइए। हाँ मीनाक्षी जी, आप कुछ पूछ रहे? सर, इसमें छल का मतलब क्या है? छल ग्रहण मतलब उल्टा मत समझना, मिथ्यात्व मत लाना। इज इट छल? बहुत सारे अर्थ हमने इसमें अभी लिए कि भाई अगर मैं नहीं दिखा पाऊं, चूक जाऊं, तो छल ग्रहण मत करना। इसका अर्थ है कि इसको देखकर उल्टा मत मानना, भ्रमित मत होना, राग द्वेष मत करना। इनको मानकर इसको मतलब ऐसा अन्यथा ग्रहण करके किसी से व्यक्तिगत राग द्वेष मत करना, आगम का अध्ययन मत छोड़ देना, भटक मत जाना, स्वच्छंद मत हो जाना। ये सारी चीजें छल ग्रहण में आ सकती है। और सर, मेरे को ना हमेशा एक बात रहती है, स्वच्छंद मतलब क्या होता है? मतलब कि मैं कुछ मानता नहीं है। इज इट स्वच्छंद? मुझे स्वच्छंद, भगवान ने हाँ, दिखा। काइंड ऑफ यही होता है कि जो आपने बात तो बताई थी अच्छे के लिए, जो बात तो थी सही, पर उसने उसको करके उल्टा प्रतिपादन समझ के उल्टा ग्रहण कर लिया, और वो स्वच्छंद हो जाए। जैसे एग्जाम्पल यही दिया, जैसे मैंने कि यहाँ पे ये कहा गया है कि कोई किसी को मार नहीं सकता है, कोई किसी को बचा नहीं सकता। ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल नियम है, वस्तु का स्वरूप है। अब ये सुनकर एक व्यक्ति स्वच्छंद हो जाता है कि क्या, कि हाँ, ये सही है कि आपने कह दिया कोई मार नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता, तो चाहे किसको मार दो और कह दो कि मैंने थोड़ी मारा। मतलब उसको उसको गलत ग्रहण करना, उससे अपने और कषाय को और अपने विषयों को ही पोषण करना, इसका नाम है स्वच्छंद होना। क्योंकि जिनवानी की एक एक बात
है तो वीतरागता का पोषण करने के लिए, है तो एक एक बात कषायों को मिटाने के लिए, राग द्वेष को कम करने के लिए, पर उससे और बढ़ाए, इसका नाम है स्वच्छंद होना। जैसे मानो एक एग्जांपल देता हूँ, कोई बच्चा हो, आपके घर में बच्चा हो और आप उसे कहो कि मतलब वो थोड़ा टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, या थोड़ा ऐसे टेंशन में हो एग्जाम की, तो आप उसे समझाओगे कि बेटा मेहनत करो, फिर जो होना होगा वो होगा, आपकी जैसी किस्मत होगी, आपको क्लियर होना होगा होगा, आपको नहीं होना होगा नहीं होगा, तो उससे टेंशन लेने की बात नहीं। अब ये आपने तो समझाया था उसको निराकुल करने के लिए, कि वो ये जानकर टेंशन फ्री होकर अच्छे से पढ़ाई कर सके। अब वो बालक इस बात को समझे कि अच्छा ठीक है, जो होना होगा, तो ये तो सही बता दिया मम्मी ने, ये बता दिया सही, तो अब पढ़ना छोड़ दे। अब पढ़ना छोड़ के पूरे दिन खेले, पूरे दिन मस्ती करे, टीवी देखे और कहे कि देखो फिर भी जो होना होगा वही होगा, इसमें हम्म। कोई गलत नहीं है। तो ये होता है छल ग्रहण करना, ये होता है स्वच्छंद होना। तो जैसे कोई कोई है जो जो मतलब मुझे पता है कि वो दुखी है किसी न किसी कारण से, बट ना तो मैं कर सकती हूँ, ना ही दैट पर्सन इज पुटिंग एनी एफर्ट्स कि वो उस चीज से बाहर आए। तो अगर मैंने ये छोड़ दिया कि अपन कुछ नहीं कर सकते यार, जो है वो है, तो इज हम्म दिस इज नॉट स्वच्छंद, दिस इज ये मान लेना कि हाँ वैसा ही है, कुछ नहीं कर सकते उस चीज का, राइट? तो ये स्वच्छंद नहीं, होना नहीं। ये ये नहीं है स्वच्छंद होना, क्योंकि हम यहाँ पे दूसरे के लिए कर रहे हैं, और वो तो आप सही मान रहे हो कि आप कर ही नहीं सकते। खुद पे ये बात लगेगी सबसे पहले तो। खुद पे ये कहा गया है, जिनवानी ये कहती है कि आप अपने सुख दुख के रिस्पॉन्सिबल खुद हो, स्वयं हो। अपने दुखी हो तो सुखी हो सकते हो, और उसमें अगर कोई ये सोचे कि देखो जो होना होगा होगा, कि मैं खुश रहना होगा तो खुश रहूंगा, दुखी रहना होगा तो दुखी रहूंगा, नरक में जाना होगा तो नरक में जाऊंगा, त्रियंच में जाना होगा त्रियंच, जो करना है करे, जो खाना है खाए। तो इसको कहा जाएगा स्वच्छंद होना। चीजों को जैसी है वैसा एक्सेप्ट करके निराकुल होना, शांति आना, समता आना, ये तो है सही, ये स्वच्छंद होना नहीं है। पर जैसी है वैसा सुन कर मात्र, एक्सेप्ट नहीं करा, बस सुनने मात्र से और उल्टा ग्रहण करके अपनी कषायों को बढ़ाना, पंचेंद्रिय विषयों को लगाना, बढ़ाना, ऐसा करना, ये हो जाएगा स्वच्छंद होना। समझ। थैंक यू ठीक है। सर। अब आचार्य कुंदकुन देव छठवीं गाथा में कह रहे हैं कि अब सुन ही लो कि आत्मा होता कौन है। अभी तक आत्मा आत्मा कह रहे हैं कि मैं दिखाऊंगा मैं दिखाऊंगा, ऐसा मत करना, छल मत ग्रहण करना, वो आत्मा बहुत दुर्लभ है, वो आत्मा सुंदर है, ऐसा ऐसा बताया। अब आत्मा है क्या? शिष्य ने पूछा, को असौ शुद्ध आत्मा इति चेत, कि वह आत्मा शुद्ध आत्मा कौन है। अब इस प्रश्न का उत्तर छठी गाथा में आ रहा है। गाथा पढ़ता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है, सुना होगा हमने। छठी का लेख है ये, पूरे समय सार की सबसे इंपॉर्टेंट गाथा मानी जाती है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट गाथा। तो इस गाथा में क्योंकि शुद्ध आत्मा का, ज्ञायक आत्मा का स्वरूप बताया है, मतलब आप पूरा समय सार एक साइड, और ये गाथा अगर आपने समझ ली, ये गाथा हमारे अंतरंग में उतर गई, तो मानो निहाल हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। तो क्या कह रहे हैं इस गाथा में, देखिए। न विहोदी अपमत्तो, णपमत्तो जान गोदु जो भावो, एवं वर्णन्ति शुद्धम, ढादो जो सो दुसो चेव। हिंदी वाला, न अप्रमत्त है न प्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है, इस भांति कहते शुद्ध, पर जो ज्ञात वह तो वही है। पूरे समय सार की बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है, और इम्पोर्टेंट इसीलिए भी क्योंकि मूल विषय जो हमारा है वो इसी में बताया गया है, समय सार। तो समय सार वास्तव में इसी में बताया गया, पूरे समय सार का सार है। छठी गाथा है, छठी का लेख जैसे है, बिल्कुल ऐसा कि जिसको बदला नहीं जा सकता। क्या कह दिया इस गाथा में, नवी होदी अपमत्तो, नहीं होता है अप्रमत, और न पमत्तो, ना होता है प्रमत। ना होता है अप्रमत और ना होता है प्रमत। कौन?
जान गो दुजो भावो, जान गो मतलब ज्ञायक की जो भाव है, जो ज्ञायक भाव है वो ना प्रमत्त होता है और ना अप्रमत्त होता है। ये ज्ञायक कौन सा भाव है? कि हमने तो 5 भाव सुने हैं, औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक, औदयिक, पारिणामिक। ये कौन सा भाव है? शुद्धात्मा। कि शुद्धात्मा रूप जो ज्ञायक भाव है, जो आत्मा को कह रहे हैं यहाँ पे ज्ञायक भाव, वो कभी भी प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं होता। और कैसा है वो? एवं बढ़ंती दोनों, एवं मतलब इस प्रकार शुद्धम बढ़ंती, शुद्ध कहा गया है, इस प्रकार उस आत्मा को शुद्ध कहा है। और कैसा है? शिष्य पूछा और कैसा है? तो आचार्य उत्तर दे रहे हैं, नादो जो सो दुसो चेवा, कि वह तो जो है सो है, उसको वैसा जानो। नादो मतलब जानो। कैसा जाने? कि जो है सो है, कि जो सो दुसो चेव, कि वो तो जो जैसा जानने में आता है वैसा ही है, जैसा ज्ञात है वही है। तो आप बताओ तो कैसा है? यहाँ इतना कह के ये कह दिया कि हम कितना बताए? क्या आप कहोगे आचार्य अभी तो आपने बताना प्रारंभ किया था, अभी तो शुरू ही किया। कि हम कह रहे हैं कि इतना ही है आत्मा, कि उसको बताया नहीं जा सकता। वो शब्दातीत तत्व है, शब्दों से अगोचर है। नादो जोसो दुसो चे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कि जैसा जाना, जैसा जानने में आया वैसा ही है, अन्य कुछ नहीं। मतलब जैसा पहले मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि घी का स्वाद कैसा है? कैसा है स्वाद? आपको कोई पूछे, एक वो बताया था ना कि एक एडवर्टीजमेंट आता था पहले कि ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? बताओ कैसे, क्यों है? क्या आंसर देते थे उस एडवर्टीजमेंट में? घी जैसा ही है। ये कहते थे कि खुद मैं खाओ और जान जाओ, खुद जान जाओ। खुद खाओ और जान जाओ। उसको हम बता नहीं सकते। आपसे पूछे घी का स्वाद कैसा है, कैसा है, तो आपको एक्सप्लेन करना है। चाहे आप कितने बड़े इंजीनियर हो, चाहे आप कितने बड़े पढ़े लिखे हो, पर आपको अगर कहा जाए घी का स्वाद समझाना है तो आप समझा नहीं सकते, चाहे आप स्कॉलर हो बहुत बड़े। क्या आंसर है? कि भाई खुद खाओ और जान जाओ। मतलब उसका एक ही उत्तर है कि आप खुद स्वाद लीजिए और उसको जानिए। उसको बताया नहीं जा सकता, आप बता नहीं सकते। जैसे एक एग्जांपल आपने सुना होगा कि किसी अंधे व्यक्ति को ये समझाना था कि बगुला कैसा होता है, नहीं बगुला नहीं, सॉरी, खीर कैसी होती है, खीर, खीर का स्वाद किसी अंधे व्यक्ति को दिखाना था, या खीर का रूप दिखाना था, खीर कैसी होती है उसको समझाना था। तो उसको कहा कि खीर कैसी होती है? कि वाइट वाइट होती है। तो वाइट वाइट कैसी होती है? कि जैसे बगुला होता है। ठीक है। फिर उसको कहा, उससे पूछा बगुला कैसा होता है? कि बगुला ऐसा होता है जैसे पतला पतला सा, लंबा लंबा सा, ऐसा होता है, पतला पतला लंबा लंबा सा। तो कहा कि ठीक है। तो इतना समझाने के बाद उस व्यक्ति से पूछा कि क्या समझ में आया, क्या समझ में आया आपको, खीर कैसी होती है? तो वो बोला कि भाई ये खीर तो बहुत टेढ़ी होती है, बहुत पतली पतली लंबी लंबी होती है, हमें नहीं खानी, हमारे गले में नहीं उतर पाई। कि उसको स्वाद समझाना था या उसको उसका रंग समझाना था, तो वो आप शब्दों में कितना समझाओगे, नहीं समझा सकते। हमने कहा व्हाइट होती है तो व्हाइट तो बगुला होता है, बगुला होता है तो बगुला कैसा होता है, उसकी ऐसी शेप होती है, बगुले का मुंह ऐसा होता है, ये। उसको समझाने के लिए कितनी चीज समझानी पड़ी, पर उसके वस्तु के वास्तविक स्वाद को आप नहीं समझा पाओगे। लास्ट में आपको यही कहना पड़ेगा कि खुद स्वाद कर लो ना, खुद चख लो, खुद जानो। खुद जानना हो तो आप इसको बहुत अच्छे से स्वाद लेकर जान सकते हो। कितना इजी है। तो ऐसे ही आत्मा है, आत्मा को समझाना इतना मुश्किल है, पर समझना, उसका स्वाद लेना, उसका अनुभव करना बहुत इजी है। इतना इजी है कि शेर भी कर लेता है, इतना इजी है कि हाथी को भी हो जाता है, इतना इजी है कि एक कम पढ़े लिखे ज्ञान वाला व्यक्ति भी कर लेता है, और इतना इजी है कि नरक में बैठे हुए नारकी भी कर लेते हैं। अब सोचो हमारा ज्ञान नारकी से ज्यादा है कि कम है? क्यों नरेश जी? ज्यादा है कि हमारा हमारा ज्ञान, हमारी नॉलेज नारकी से? ज्ञान तो बराबर ही है, लेकिन साता कर्म का उदय है बस। साता है मतलब
फैसिलिटीज देखे, सुविधाएं देखे, तो हमारे पास ज्यादा है कि उसके पास ज्यादा है? हमारे पास ज्यादा है। हमारे पास ज्यादा है। तो हमें तो बहुत मुश्किल लग रहा है ये काम, और वहां एक नारकी नरक में जो है वो बहुत आसानी से कर रहा है, त्रियंच कर लेता है। तो मतलब उसका समझाना इतना मुश्किल है, पर समझना, ग्रहण करना, उसका अनुभव करना बहुत आसान। समझाने आप लोग, मतलब लोग ऐसा कहते हैं हमें आत्मा समझा दो, हमें आत्मा दिखा दो, कि ऐसा दिखाना तो तीर्थंकर भी संभव नहीं है, तीर्थंकर भी नहीं दिखा। पर यदि आप देखना चाहोगे, अनुभव करना चाहोगे, तो आप वहीं बैठे हुए जहां आप अभी हो, कुछ ना करे बिना उस आत्मा का अनुभव कर सकते हो। कर सकते हैं कि नहीं? ये बिल्कुल हो सकता। कि जो जानने वाला तत्व है, जो ये जानने का अनुभव हो रहा है, जो ज्ञान की चेतना चल रही है, ये सब कौन है? ये मैं हूं, यही आत्मा है। तो ऐसा कहा, ज्ञात वह तो वही है, ये इस लाइन का मतलब है। फिर ऊपर एक बात कही, ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, कि ना प्रमत्त है और ना अप्रमत्त है। प्रमत्त और अप्रमत्त सुना है आपने कहीं शब्द? गुणस्थान के नाम में। हाँ, हाँ। गुणस्थान के नाम में कहाँ आया? गुणस्थान के नाम में क्या आया, बता दीजिए। प्रमथ है वो 1 to 6 और नहीं, आपने और आप गुणस्थान का नाम बताओ बस, कि हमने छठवें गुणस्थान का नाम सुना है, प्रमत्त संयत, छठवें का। सातवें का नाम क्या सातवें का होता है? अप्रमथ। अप्रमत्त। अप्रमत्त, बस इतना। तो ये दो गुणस्थान सुने हैं हमने। तो क्या कहना चाहते हैं? कि वे आत्मा ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, मतलब ना छठवें वाला है ना सातवें वाला है। ऐसा कैसे संभव है? आत्मा, जो मुनिराज हैं, उनका तो गुणस्थान ही छठवा सातवां होता है। उनको कैसे आप ये कह रहे हो कि इनका छठवा सातवां नहीं है? तो देखो, यहाँ प्रमत्त का अर्थ छठवा गुणस्थान मात्र नहीं है। यहाँ प्रमत्त का अर्थ है जो जो गुणस्थान, जो जो अवस्था प्रमाद सहित है, वो आत्मा नहीं है। तो प्रमाद सहित सिर्फ छठवा गुणस्थान नहीं होता, कि छठवा तो प्रमाद सहित तो पहला प्रमाद रहित हो, ऐसा नहीं है। पहले से लेके 6 तक सारे गुणस्थान प्रमत्त है। इसलिए उन सबको प्रमत्त शब्द नहीं है, प्रमत्त नहीं है, इसमें सारे लेंगे 1 से 6। उसके बाद अप्रमत्त 7 से लेकर, सिर्फ सातवां गुणस्थान अप्रमत्त नहीं होता, 7 से लेकर पूरे 14 के 14 गुणस्थान तक ये बात लगेगी कि वह अप्रमत्त होते हैं। तो आप कहना क्या चाहते हो? आपने तो ये कह दिया कि आत्मा 1 से लेके 6 तक भी नहीं है, 7 से लेके 14 तक नहीं है, तो क्या कोई 15वां गुणस्थान बनाए क्या? आत्मा का फिर गुणस्थान कौन सा कहा जाए? ना छठवे 1 से 6 तक है, ना 7 से 14 तक है। कहना क्या चाहते हैं? आत्मा तो यहाँ ये कहना गुण चाहते हैं कि आत्मा का कोई गुणस्थान नहीं। कौन सा गुणस्थान है आपका नंदिता जी? कौन सा गुणस्थान है? ये पहला देख, हम सब बोलते यही है कि पहला है। किसी का चौथा होगा, वो कहेगा चौथा है। कोई व्रती होगा तो कहेगा मेरा 5वां है। मुनिराज से पूछे तो वो 6वां है। यहाँ कह रहे ये मानना, ऐसा मानना, ये ही तो मिथ्यात्व है। ये ऐसा मानना, ये आपके दुख का कारण है। ये मानना हमारे अज्ञानता को दिखाता है कि आत्मा का आपका गुणस्थान पूछा है, शरीर का नहीं पूछा। आपका गुणस्थान पूछा है, इस अवस्था का नहीं पूछा। आपका गुणस्थान मतलब आत्मा का गुणस्थान, और आपने तो आत्मा का तो कोई गुणस्थान होता नहीं। सर आपने तो बोला नंदिता जी। तो आप हो कि नहीं? वो भी पर्यायी हो गई ना। हाँ, मैंने आपका पूछा, पर आपने तो आत्मा मान के बोला ना। हाँ। तो ऐसे कह रहे हैं कि जब जब इन अवस्थाओं से देखोगे, जब जब कोई भी अवस्था, चाहे आप गृहस्थ देखो, व्रति देखो, मुनि देखो, ये सारी अवस्थाएं होने से इनका तो गुणस्थान होगा, पर आत्मा का कोई गुणस्थान नहीं है। और यहाँ हम बात पूरी पूरी आत्मा की कर रहे हैं, यहाँ आत्मा दिखा रहे हैं हम, और कुछ नहीं। तो इसीलिए कह दिया कि वह 1 से लेके 6वें गुणस्थान से भी रहित है, और 6 से लेके 14 गुणस्थान तक रहित है। ऐसा गुणस्थानातीत आत्मा होता है, उसको यहाँ पर कह रहे हैं वो मात्र ज्ञायक भाव है, कोई गुणस्थान नहीं है उसका।
अगर आत्मा का पहला गुण स्थान हो तो फिर बदलना नहीं चाहिए। जिसका पहला हो गया वो पहला ही रह जाए, जिसका चौथा हो गया वो चौथा ही रह जाए, तो बदलता रहता है। इसका मतलब आत्मा नहीं बदलता है, गुण स्थान बदलते रहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ आत्मा अलग चीज है, गुण स्थान एक अलग चीज। जैसे एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, वो पहली क्लास में है, दूसरी क्लास में है, तीसरी क्लास में, तो पहली क्लास में जो स्टूडेंट होता है वही पांचवे में होता है या कुछ चेंज होता है? बदल जाता होगा। आपका बेटा जब 5वीं से 10वीं कक्षा में आया तो वो दूसरा हो गया, 10वीं से जब कॉलेज में आया तो कुछ कोई और हो गया, नहीं ना, वही हुआ ना। तो आप कहोगे वो नहीं बदला, क्लास बदली है सिर्फ। क्लास बदलेगी, क्लास के अनुकूल सारे वो साधन वादन बदलेंगे, सब कुछ बदलेगा, कोर्स बदलेगा, उसका बिहेवियर बदलेगा, पर वो नहीं बदलेगा। ऐसे ही गुणस्थान बदलते हैं, आत्मा नहीं बदलती। गुणस्थान बदलती है तो ड्रेस बदल जाती है, रूप बदल जाता है, व्यवहार विचार आचार जिसे कहा बिहेवियर बदल जाएगा, नियम बदल जाएंगे, भूमिका बदल जाएगी, पर आत्मा नहीं बदलेगी। इसका नाम है ज्ञायक भाव। इसका नाम है कि वह आत्मा का कोई गुणस्थान नहीं है, ज्ञात वह तो वही है। समझ में आ रही है बात? बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है, बहुत मार्मिक गाथा है। भेद विज्ञान के लिए ये गाथा गई गई है और इसमें सीधा सीधा उस शुद्ध आत्माओं को दिखाया जा रहा है। एक बार पद्यानुवाद पढ़ता हूँ, फिर टीका पढ़ेंगे। न अप्रमत्त है न प्रमत्त है, बस एक ज्ञायत भाव है। इस भांति कहते शुद्ध, पर जो ज्ञात वह तो वही है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो बात कही है, इस गाथा में पर्याय दृष्टि चुराई है। प्रमत्तता और अप्रमत्तता ये पर्याय दृष्टि है, पज्जय मूर्ता है, पर्याय दृष्टि है। और वह ज्ञायक भाव है, ये उसकी द्रव्य दृष्टि है। तो पर्याय दृष्टि रूप नहीं होकर ज्ञायक भाव रूप होना, जानना, ऐसा आत्मा को मानना, इसका नाम है द्रव्य दृष्टि। इसीलिए इस गाथा को द्रव्य दृष्टि की गाथा कहते हैं। छठवीं आगे सातवीं गाथा भी आएगी, ये दोनों गाथाएं द्रव्य दृष्टि की प्रधानता की गाथा है। इसमें जो गाथा ली गई है, इसमें टीका तो बहुत छोटी है, पर इस गाथा का सबसे इंपॉर्टेंट है भावार्थ। सबसे इंपॉर्टेंट इस गाथा का भावार्थ है, उसको तो हम पढ़ेंगे ही। पहले आप टीका एक बार देख लीजिए कि कहाँ पेज नंबर पे है। हम ऐसा करते हैं, इसमें भावार्थ ही देखते हैं, क्योंकि भावार्थ ऐसा है कि जिसमें टीका को शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो पेज नंबर आप यहाँ पे निकालिए। अनुशीलन में 64 है। जो स्वयं अपने से ही। नरेश जी आपके पास है, आप पढ़ेंगे? जी सर। पढ़िए। तो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने के, किसी से उत्पन्न हुआ न होने से अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है, नित्य और द्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है, और स्पष्ट काशमान ज्योति है। ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है, हाँ वो देखो, संसार यहाँ तक ज्ञायक भाव के लिए 3-4 विशेषण बताए। पहला तो जो अनादि सिद्ध है, जिसकी कोई आदि नहीं है, अनादि से सत्ता है, कभी विनाश नहीं होता मतलब अनंत है, नित्य उदय रूप है मतलब हमेशा प्रकाशमान है, ज्ञानमान है, क्षणिक नहीं है, शाश्वत है, स्पष्ट ज्योति है, एकदम प्रकाशित, प्रकाशते चित्त स्वभाव आया था, चित्त स्वभाव है, ऐसी चैतन्य रूप ज्योति, ऐसा ज्ञायक भाव है। पढ़िए। ऐसा जो ज्ञायक भाव है, वो संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणता से अपेक्षा से ही नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी
द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो तुरंत कषाय चक्र के उदय की, कषाय समूह के अपार उदयों की चित्ता के वश से प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभाशुभ भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, जैविक भाव से जड़ भाव रूप नहीं होता, इसलिए वह प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। वही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से विशुद्ध रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। हाँ देखिए, अब यहाँ पर ये कह दिया कि अनादि से ऐसा शुद्ध है आत्मा, ऐसा एक भाव है, ज्ञायक भाव, फिर भी अनादि से कर्म बंधन से सहित होने पर भी नीर शीर की भांति, जैसे दूध और पानी बिल्कुल अलग अलग होते हैं, ऐसा एक साथ रहते हुए भी भिन्न भिन्न रहता है। और कहा कि ऐसे कषाय चक्र के उदय की विचित्रता से क्या होता है, कभी भी जो उत्पन्न होने वाले ऐसे शुभ अशुभ भाव है, पुण्य पाप रूप भाव है, उन रूप परिणमित नहीं होता, उन रूप कभी भी होता नहीं है। इसलिए ना तो कभी प्रमत्त है ना कभी अप्रमत्त। प्रमत्त अप्रमत्त का अर्थ आप ये मत समझना शुभ और अशुभ है। प्रमत्त अप्रमत्त का अर्थ ना तो शुभ अशुभ है, प्रमत्त अप्रमत्त का अर्थ ना शुद्ध अशुद्ध है कि भाई प्रमत्त मतलब हो गया अशुद्ध, अप्रमत्त मतलब शुद्ध, ऐसा नहीं है। दोनों ही प्रकार से यहाँ पर समझना कि किसी भी प्रकार से पर्याय रूप नहीं होता, किसी भी प्रकार से वह भेद रूप नहीं होता है, पुण्य पाप रूप नहीं होता है। इसलिए कह दिया अन्य द्रव्यों से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। मतलब दूसरों से इसकी शुद्धता का संबंध नहीं है कि दूसरा हमें शुद्ध करेगा, दूसरे से कोई सापेक्षता है कि नहीं, सदा से अनादि से स्वयं अपने आप में शुद्ध है, ऐसा कहा। अब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर शुद्धता बताने के लिए, पढ़िए। हाँ, और जैसे दाह्य जलने योग्य पदार्थ के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं, तथापि उसके दाह्य कृत अशुद्धता नहीं होती, उसी प्रकार ज्ञेयाकार होने से उस भाव के ज्ञायकता प्रसिद्ध है, तथापि उसके ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि ज्ञेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह स्वरूप प्रकाशन की, स्वरूप को जानने की अवस्था में भी दीपक की भांति कर्ता कर्म का अन्य तो एकता होने से ज्ञायक ही है, स्वयं जानने वाला है, इसलिए स्वयं कर्ता, और अपने को जाना इसलिए स्वयं ही कर्म है। जैसे दीपक घट पट आदि को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक है, और अपने को अपनी ज्योति रेखा ज्योति रूप शिखा को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक ही है, अन्य कुछ नहीं। उसी प्रकार ज्ञायक का समझना चाहिए। हाँ देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर अग्नि का। देखिए, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, अग्नि है, अग्नि को जो अग्नि कहा जाता है वो किस अपेक्षा से कहा जाता है, कि वो किससे लगाई गई है अग्नि। आपसे मैं पूछूं कि पेट्रोल की अग्नि को अग्नि कहते हैं, सीएनजी की अग्नि को अग्नि कहते हैं, या एलपीजी की अग्नि को अग्नि कहते हैं, या कोयले की अग्नि को अग्नि, किसको कहते हैं इसमें से अग्नि, किसका नाम है अग्नि? क्या आप कहोगे अग्नि कोई सी भी हो, सब अग्नि है? इसका मतलब वो किसको जल के उत्पन्न की जा रही है, किसको जल, किसको वो जो कह रहे हैं दाह्य, उसका दाह्य क्या है, किससे जल के, उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे अग्नि की कोई शुद्धता, अग्नि का संबंध नहीं है। वह तो जिसको भी जलाए अग्नि अग्नि है, उष्ण ही रहेगी। दूसरी बात, अग्नि स्वयं को, मतलब अग्नि किसको, किससे उत्पन्न हुई, ये तो वहां हो गया। अब अग्नि किसको जला रही है, मान लो अग्नि उत्पन्न किसी से भी हुई हो, तो वो किसी वस्तु को जलाए, उससे अग्नि कभी अशुद्ध होती है क्या? मतलब मान लो कोई अग्नि ऐसी है जो कूड़े, या मतलब कोई अपनी गंदगी हो, कूड़े, कोई लोग कूड़े में आग लगा देते हैं, उसको जला देते हैं, तो उससे अग्नि अशुद्ध हो जाती है क्या? और अग्नि में आप बहुत सुंदर सुंदर चीजें जलाओ, बहुत एकदम अच्छे अच्छे, एकदम बिल्कुल इम्पोर्टेड ऐसे
कपड़े जलाओ या अच्छे अच्छे बिल्कुल जलाओ तो अग्नि अच्छी हो जाती है कि नहीं? अग्नि तो अग्नि है। कभी ऐसा होता है कि जो गंदी वस्तुओं से जलाकर उत्पन्न हो वो अग्नि गर्म होती होगी, और जो अच्छी अच्छी वस्तु को जला के वो ठंडी होती होगी कि नहीं? अग्नि तो अग्नि है, चाहे किसी से उत्पन्न हो चाहे किसी को जला। ठीक उसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं कि जो उसकी दाहकृत अशुद्धता है वो अग्नि में नहीं आती। गंदे से गंदे आप फ्यूल को जलाओगे तो भी अग्नि गंदी नहीं होगी, वो दाहकृत अशुद्धता अग्नि में नहीं आती है। ठीक उसी प्रकार ज्ञेयकृत अशुद्धता ज्ञान में नहीं आती है। ये इसका एक लाइन में वो है पूरा सार। ज्ञेयकृत मतलब जो जानने में आ रहा है, मान लो गंदी वस्तु जानने में आएगी तो ज्ञान गंदा नहीं होगा। बहुत गंदी बहुत अच्छी बुरी वस्तु ज्ञान में आए, मतलब बिल्कुल मैली मलिन वस्तु आने पर भी आत्मा का ज्ञान कभी मलिन नहीं होता। ऐसा ज्ञायक वो शुद्ध है सदा से। इस बात को यहाँ पर पूरे इसमें बताया है कि आत्मा खुद ही करता है, खुद ही कर्म है, खुद ही जानने वाला है, खुद जानने में आने वाला है, और दूसरा भी जानने में आए तो उसकी अशुद्धता आत्मा में प्रवेश नहीं करती, ऐसा शुद्ध है। देखो, एक तो शुद्ध होता है कि जैसे मान लो, अब मान लीजिए जैसे हमारे घरों में जो पानी आता है, हमने उस पानी को छान लिया, फिर मान लो किसी ने फिल्टर भी कर दिया, तो ये तो हमने उसकी अशुद्धता निकाल के उसे शुद्ध किया। एक ये प्रोसेस हुआ शुद्ध कहलाने करने का। दूसरा एक प्रकार की ये शुद्धता होती है जैसे झरने का पानी होता है। झरने के पानी को फिल्टर करने की जरूरत है क्या? झरने के पानी को आरओ करने की जरूरत है? कोई फिल्टर यूज करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बस छाना और प्रयोग करो, मतलब शुद्ध है वो। एक हुआ जो स्वभाव से नेचुरल शुद्ध है, एक शुद्धता वो है, और एक शुद्धता है जिसको शुद्ध करना पड़ रहा है। तो आत्मा ऐसा शुद्ध नहीं है जिसको शुद्ध करना पड़े। वो शुद्धता भी एक पर्याय होने से वैसी शुद्धता हमें नहीं है, क्योंकि वो तो अशुद्धता से सापेक्ष हुई, या शुद्धता कम होगी तो शुद्धता बढ़ेगी। ये पर्याय वाली अशुद्धता शुद्धता हुई। यहाँ हम कह रहे हैं जो स्वभाव से, जो नेचुरल, जो बाय डिफॉल्ट ही शुद्ध हो, ऐसी शुद्धता वाला आत्मा है। जैसे झरने का पानी, जैसे अग्नि है, ऐसे वस्तु का जो स्वभाव है, और हर वस्तु में ही, और आत्मा कह रहे हैं वह स्वयं से है, दूसरा उसमें प्रवेश नहीं करता है, दूसरे का उसमें कोई मिलावट नहीं होती है। इसलिए आत्मा ऐसी शुद्ध है जिसको शुद्ध करना नहीं है आपको। बताओ नंदिता जी, किसको आत्मा को शुद्ध करना है? लगता है कि नहीं हमारी आत्मा तो बहुत गंदी है, बहुत मलिन है, हम तो ना जाने क्या क्या पाप करते हैं, हम तो ये भी खाते हैं वो भी खाते हैं, हम ऐसा पाप कर रहे हैं, हमें तो कितनी अशुद्ध आत्मा है, इसको शुद्ध करना है या नहीं? ऐसा लगता है, हम ऐसा मानते हैं। पर यहाँ कह रहे हैं ऐसे आत्मा को शुद्ध नहीं करना, ऐसा हो भी नहीं सकता। हमें तो उस शुद्ध आत्मा जो ऑलरेडी शुद्ध है उसको जानना है, उसको पहचानना है, उसका अनुभव करना है। पर्याय में भी शुद्धता आने का यही मार्ग है, यही उपाय है। आप आत्मा को कौन से उससे धोया जाए जो साफ हो जाएगी? कौन से वॉशिंग मशीन या कौन से डिटर्जेंट से धोया जाए, कौन से पानी से धोया जाए? बताओ, है कोई ऐसा उपाय आपके पास? शुद्ध करना है कि शुद्ध है, करना नहीं है, शुद्ध है, इसको जानना ही शुद्ध करना है। समझ में आ रही है बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुद्ध है, उसको जानना ही शुद्ध करना है। बस इसीलिए यहाँ पर कह रहे आत्मा स्वभाव से शुद्ध है। जिनवानी का डिटर्जेंट लेंगे। जिनवानी का डिटर्जेंट भी एक उपचार है। हाँ, उपचार से। बाकी नहीं, सबसे बड़ा जानो, सबसे बड़ा शुद्धता डिटर्जेंट को तो शुद्ध सबसे जानो। शुद्ध है, ये जानो, अपने आप वो बाकी सब काम। ये इस पूरे समय सार ग्रंथ में इसी पे फोकस किया गया है, इसी बात को पूरा जोर देकर बताया गया कि आत्मा शुद्ध है, इसी का नाम शुद्ध आत्मा है और इसी का नाम समय सार है। बोलते हैं हम शुद्ध आत्मा है मेरा नाम, तो वो शुद्ध है, उसको शुद्ध करना नहीं। समझ में आई बात? चलिए भावार्थ पढ़िए नरेश जी, इसके आगे भावार्थ है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जयचंद जी छाबड़ा का ये भावार्थ। हाँ जी सर। अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है, उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, मात्र पर द्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है,
और पर्याय अवस्था दृष्टि से देखा जाए तो मलिन ही दिखाई देती है। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञायक ज्ञायक मात्र है और उसकी अवस्था उद्गल कर्म के निमित्त से अगाधिक रूप मलिन है, वह पर्याय है। पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो वह मलिन ही दिखाई देता है और द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञायक तत्व ही है, वह कहीं जड़त्व नहीं हुआ। जहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रदान करके कहा है सो प्रमत अप्रमत के भेद हैं, वे परद्रव्य की संयोग जनित पर्याय हैं। देखिए, ये आपको समझ में आ रहा है कि द्रव्य दृष्टि की बात चल रही है, बहुत इजी है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट भावार्थ है। मतलब दो तरह की दृष्टि दे दी है। आप कहोगे अशुद्धता, आप मना कर रहे हो, हमें तो बहुत अशुद्धता लग रही है, दिखती है, तो वो हाँ मान ली और वो चला गया पर्याय दृष्टि में, पर्याय वाले एरिया उसमें डाल दिया उसको, जैसे हमने पर्यायिक न्याय में देखा था। और एक होती है द्रव्य दृष्टि, उस वाले एंगल में देखोगे तो वहां कोई अशुद्धता है ही नहीं, तो उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, पढ़िए। यह अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है, व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उपचार है। देखो, द्रव्य अशुद्धता है नहीं ये नहीं कह रहे, सिर्फ कह रहे हैं गौण है, व्यवहार है, अभूतार्थ है, उपचार है। बस इतना समझिए, अशुद्धता है पर वो इतनी मिनिमम है, या वो उसकी वेटेज इतना कम है कि जैसी आपकी दृष्टि में शुद्धता आएगी वो उड़ जाएगी। तो द्रव्य दृष्टि को प्रदान करने का अर्थ ये है, पढ़िए। द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, अभेद है, निश्चय है, भूतार्थ है, त्यार्थ है, परमार्थ है। इसलिए आत्मा ज्ञायक ही है, उसमें भेद नहीं है, इसलिए वह प्रमत अप्रमत नहीं है। ज्ञायक नाम भी उसे ज्ञेय को जानने से दिया जाता है, क्योंकि ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है। तथापि उसे ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि जैसा ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभाषित हुआ वैसा ज्ञायक का भी अनुभव करने पर ज्ञायक ही है। ये जो मैं जानने वाला हूँ सो मैं ही हूँ, तो अन्य कोई नहीं। ऐसा अपने को अपना अभेद रूप अनुभव हुआ, तब इस जानने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं ही है और जिसे जाना वो कर्म भी स्वयं है। ऐसा एक ज्ञायक मात्र स्वयं शुद्ध है, ये शुद्ध नय का विषय है। अन्य जो पर संयोग जनित भेद है वे सब भेद रूप अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय हैं। आगे बढ़ो सर। हाँ जी, पढ़िए। हाँ, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में पर्यायिक ही है, इसलिए व्यवहार नय ही है, ऐसा आशय समझना चाहिए। हाँ, देखिए यहाँ पर पूरा द्रव्यार्थिक और पर्यायिक न्याय भी हमारा रिवाइज हो गया है। उसके आधार पर यहाँ पर कैसे द्रव्य को पर्याय को भिन्न बता दिया, और कहा बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा, जो है जो जानने वाला सो मैं हूं, अन्य कोई नहीं। बस ये एक मंत्र दे दिया आपको। ये मंत्र अगर हम इसको समझ ले, इसका चिंतन करते रहे, इसको मनन करते रहे, बस आप समझिए हम आत्मानुभव के उतना और निकट पहुंचेंगे। क्या कह दिया? जो जानने वाला सो मैं हूं, अन्य कोई नहीं। ये ही धर्म है, ये धर्म की शुरुआत है। ये नहीं समझा तो मानो कुछ नहीं समझा, ये समझ लिया तो मानो सब कुछ समझ लिया। हम लोग पूछते हैं कि कहाँ से शुरू करें, हम क्या बैठ के चिंतन करें, क्या हम फील करें, तो आप ये लाइन को समझ लो बस। तो ये जितनी बाकी अशुद्धता दिख रही है, बाकी ये सब कर्मकृत है, संयोग जनित है, ये मैं नहीं हूँ। जितना आप सब पे लगाना कि जो कपड़े दिख रहे हैं मैं नहीं हूँ, शरीर दिख रहे हैं मैं नहीं हूँ, ये पति पत्नी दिख रहा मान रहा हूँ ये मैं नहीं हूँ, पुरुष मैं नहीं हूँ, बाल मैं नहीं हूँ, युवा मैं नहीं हूँ, वृद्ध मैं नहीं हूँ, बिजनेसमैन मैं नहीं हूँ, जॉब वाला मैं नहीं हूँ, इंजीनियर मैं नहीं हूँ, डॉक्टर मैं नहीं, इस सब का ये सब एक्सप्लेन आप विस्तार आप जितना मर्जी कर लो। तो कह रहे अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय भी शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में पर्यायार्थिक है। मतलब अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय में चाहे ये सब दिखता हो, पर हम तो उसे पर्यायार्थिक व्यवहार न्याय में समझो, ऐसा यहाँ तक आया। पढ़िए आगे। हाँ,
यहाँ ये भी जानना चाहिए कि जिनमत का कथन त्यागाद रूप है, इसलिए अशुद्ध नए को सर्वथा असत्यार्थ न माना जाए, क्योंकि स्याद्वाद प्रमाण से शुद्धता और अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म है, और वस्तु धर्म वस्तु का सत्व है। अंतर मात्र इतना ही है कि अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से होती। अशुद्ध नय को यहाँ हे कहा है, क्योंकि अशुद्ध नय का विषय संसार है, और संसार में आत्मा क्लेश भोगता है। जब स्वयं पर द्रव्य से भिन्न होता है, तब संसार छूटता है और क्लेश दूर होता है। इस प्रकार दुख मिटाने के लिए शुद्ध नय का उपदेश प्रधान है। आगे बढ़ो सर। देखिए, इसमें अब इतना ये बता दिया कि अब जो ये दो पार्ट हो गए, शुद्धता और अशुद्धता, तो शुद्धता शुद्ध नय का विषय है और अशुद्धता अशुद्ध नय का विषय है। और अशुद्ध नय संसार है, संसार का कारण है, इसलिए वो हे है। इसलिए यहाँ समय सार में शुद्ध नय का विषय, उसका उपदेश ही प्रधान है। अशुद्ध नय का उपदेश तो इस जीव ने बहुत बार सुना है। तुम मनुष्य हो, तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम मतले हो, तुम ऐसे हो, ये तो सुनते ही रहते हैं। ये सब अशुद्ध नय का विषय। यहाँ कह रहे हैं कि जो इन सब पर्यायों से रहित, जो ऐसे भेदों से रहित, ऐसा शुद्ध नय का विषय है, वो यहाँ पर समय सार में कहेंगे। पढ़िए। अशुद्ध नय को असत्यार्थ कहने से यह न समझना चाहिए कि आकाश के फूल की भांति वो वस्तु धर्म सर्वथा ही नहीं है। ऐसा सर्वथा एकांत समझने से मिथ्यात्व होता है। इसलिए स्याद्वाद की शरण लेकर शुद्ध नय का आलंबन लेना चाहिए। स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद शुद्ध नय का भी आलंबन नहीं रहता। जो वस्तु स्वरूप है वह है, ये प्रमाण दृष्टि है, इसका फल वीतरागता है। इस प्रकार निश्चय करना योग्य है। यहाँ ज्ञायक भाव प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, ऐसा कहा है। वो गुण स्थानों की परिपाटी में छठे गुण स्थान तक प्रमत्त और सातवें से लेकर अप्रमत्त कहलाता है, किंतु ये सब गुण स्थान अशुद्ध नय की कथनी में है। शुद्ध नय से तो आत्मा ज्ञायक ही है। देखिए, बिल्कुल इसको यही है, यहीं तक है जहां तक इन्वर्टेड कॉमा बंद हो गए। तो यहाँ इस पूरे भावार्थ में अब लास्ट में ये कह दिया कि अशुद्ध नय का जो विषय हम कह रहे हैं, आप उसको ये मत समझिए कि वो है ही नहीं। अशुद्ध नय का विषय ये मत समझिए कि वो आकाश के फूल की भांति बिल्कुल मिथ्या हो, काल्पनिक हो, कि हो ही नहीं, वस्तु धर्म है ही नहीं। ऐसा नहीं है उसको न मानना बल्कि मिथ्यात्व है। पर यहाँ हम उसको गौण कर रहे हैं, वो है नहीं ऐसा नहीं बता रहे हैं, उसकी से दृष्टि हटाई जा रही है, उसको लक्ष्य से हटाया जा रहा है, उसको मुख्य न करना सिखाया जा रहा है। ये कला यहाँ पर समय सार में सीखनी है कि उसको गौण करेंगे तभी तो शुद्ध नय हाईलाइट होगा, तभी तो शुद्ध नय का अवलंबन होगा, और उसका अवलंबन लेगा तो फिर सम्यक दर्शन होगा। यही प्रमाण दृष्टि है, इसका फल भी रखता है और ये करने योग्य है। फिर प्रमत्त अप्रमत्त बता दिया कि गुण स्थानों की परिपाटी से आप समझ लीजिए 1 से 6वें प्रमत्त कहलाते हैं, और 6वें से आगे 7वें से आगे तक के सारे अप्रमत्त कहलाते हैं। और इन सबको ऐसा कहा कि गुण स्थान तो ये अशुद्ध नय में है। आगे आएगी जब आप आगे पढ़ोगे, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, जीव जीव अधिकार में, गुण स्थान मैं नहीं हूँ, मारणा स्थान मैं नहीं हूँ, जीव स्थान मैं नहीं हूँ, ऐसे बताकर 29 प्रकार के स्थानों से, 29 प्रकार के भावों से जीव को भिन्न बताया है। तो ऐसा ये कहा गुण स्थान तो अशुद्ध नय की कथनी है, जीव की नहीं है, शुद्ध नय का नहीं है, और शुद्ध नय में तो आत्मा मात्र ज्ञायक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो इस प्रकार ये यहाँ पर इस गाथा में ऐसे ज्ञायक तत्व जो शुद्ध है, स्वभाव से शुद्ध है, उपासित होता हुआ शुद्ध, जिसको कहा है शब्द उपासित होता हुआ शुद्ध, कि स्वयं से शुद्ध है, जानने में जो जानेगा शुद्ध उसके लिए शुद्ध है, और ऐसा अनादि निधन शाश्वत शुद्ध तत्व है जिसको करना शुद्ध नहीं है, हमेशा से शुद्ध है। समझ में आ गई छठी गाथा? छठी गाथा ये पूरा क्या विषय बताने वाली है, ये समझ में आया आपको? अब अगली गाथा की तरफ चलते। 7वीं गाथा बिल्कुल जुड़ी हुई है
छठी गाथा में पर्याय दृष्टि छुड़ाई गई है, तो सातवीं गाथा में गुण भेद के दृष्टि को हटाया गया है। आप हेडिंग लिख सकते हो, गुणों से भेद दृष्टि छुड़ाई गई है। पढ़ता हूं सातवीं गाथा। व्यवहारेणुवदिस्सदी ढाणिस्य चरित्रदंसनं नाणं न विराणं न चरितं न दंसनं जाणगो शुद्धो दृग ज्ञान चारित जीव के हैं, यह कहा व्यवहार से ना ज्ञान दर्शन चरण ज्ञायक शुद्ध है परिमार्थ से। शुद्ध आत्मा की बात चल रही है, तो वह शुद्ध आत्मा कैसा है? तो और यहाँ पे बता दिया कि व्यवहारेणु वदिष्यति, व्यवहारने से यदि उपदिष्यति मतलब कहे तो, अगर हम व्यवहारने से कहे तो, नानिस मतलब नानी के अर्थात ज्ञानी आत्मा के, दर्शन ज्ञान मतलब दर्श चारित्र, पहले लिया चारित्र, फिर दंसनम नानम मतलब दर्शन ज्ञान चारित्र है। व्यवहारने से कहे तो आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र है, पर नवीनानम की ज्ञान नहीं है, न चरित्रम चरित्र भी नहीं है, न दंसनम की दर्शन भी नहीं है। जान गो शुद्धो ज्ञायक शुद्ध ही है। मतलब हम ये ऐसा लगा लीजिए कि पहली लाइन में व्यवहार ने बोला तो दूसरी लाइन में निश्चय ने कहा। पहली लाइन में व्यवहार ने से स्थापना करी तो दूसरी लाइन में निश्चय ने उसका निषेध कर दिया, खंडन कर दिया। व्यवहार ने कहता है कि आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र है, निश्चय नहीं कहता है आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है। अब मेरा प्रश्न आपसे है, हम किसकी बात माने, किसकी बात आपको सही लग रही है? ये तो दोनों लड़ रहे हैं। व्यवहार ने कह रहा है कि है, ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र। निश्चय ने कह रहा है कि ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है। आपको किसकी बात सही लग रही है? ऑलवेज निश्चय नहीं। आप क्या बात कह रहे हो कि निश्चय ने की बात सही है? निश्चय ने तो कह रहा है आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है, तो गलत बात है बिल्कुल। ये थोड़ी कि हर बार निश्चय ने सही होगा। क्या आप निश्चय वाले हो क्या कि आपका हर बार निश्चय नहीं सही होगा? पर यहाँ निश्चय ने साफ साफ गलत बात कह रहा है कि ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है। ऐसा तो कोई भी नहीं कहता। सर आत्मा में वो भेद नहीं है। ज्ञान दर्शन चारित्र है। आत्मा एक ज्ञायक भाव है, समझने के लिए ज्ञान दर्शन चारित्र को बोला है। तो है या नहीं ज्ञान दर्शन चारित्र? व्यवहार से है, निश्चय से नहीं। अच्छा, चलो मैं आपका इसको हम एक बार थोड़ा समझ लेते हैं कि हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जैसे एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं थोड़ा कि अग्नि में उष्णता पीलापन निश्चय से है या व्यवहार से है? अग्नि में उष्णता पीलापन उसकी गुण सारी निश्चय से है या व्यवहार से? और कोई बताना चाहे जिनकी वीडियोस ऑफ है, आप सब सुन रहे हैं? क्वेश्चन ध्यान मतलब आप सोचो, आत्मा पे तो हमें ये बात आपको यहाँ से हम पढ़ लेते हैं इसलिए कह रहे हैं। अग्नि का क्वेश्चन है, अग्नि में उष्णता पीलापन निश्चय से है या व्यवहार से? बस इतना क्वेश्चन है। सर वो तो उसका व्यवहार मतलब वो उसका व्यवहार है, तो वो तो निश्चय से ही होगा। व्यवहार है मतलब उसका स्वभाव है, मतलब उसका स्वभाव है वो तो निश्चय से अग्नि होगा। का। अग्नि में उष्णता पीलापन उसके गुण आप कह रहे हो निश्चय से है, ठीक है। जी आत्मा में जब हम बात लगा रहे हैं तो आप कह रहे हो आत्मा में निश्चय से ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है। कुछ अटपटा हो रहा है कि नहीं? कुछ गलत सा लग रहा है कि नहीं? कुछ मिसप्रिंट तो नहीं हो गया? हाँ नरेश जी बोलिए। है तो सही, लेकिन वो अभेद है। मतलब तीनों एक ही चीज है, हम तीन टुकड़े करके समझ रहे हैं उसको, और वो अभेद है, ऐसा बोल सकते। सही है बात, बिल्कुल यही तरफ तो मैं आप सबको ले जाना चाहता हूँ। पहला तो ये हमें बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र है या नहीं।
कुछ लोग ये कहने लग गए इस गाथा को सुन के कि हाँ ज्ञान दर्शन चारित नहीं है, ये तो ऐसे ही कहा गया। व्यवहार को हम ऐसा मानते हैं, ये तो ऐसे ही कहते हैं, ऐसे ही कह देते हैं ना कभी किसी को, दिल रखने के लिए, मन रखने के लिए, कि नहीं ऐसा नहीं है। आत्मा में बिल्कुल परमार्थ से ज्ञान दर्शन चारित है, और ज्ञान दर्शन चारित नहीं, ऐसे अनंत गुण है। मतलब इसमें शंका नहीं करना। फिर यहाँ क्यों कह रहे हैं कि नहीं है, नहीं है, नहीं है, ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित नहीं। यहाँ ये कहा जा रहा है, बात चल रही थी द्रव्य दृष्टि की, उसी से जोड़ो। द्रव्य दृष्टि में आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित नहीं है। द्रव्य दृष्टि से जब हम देखेंगे, क्योंकि ये तो गुण है और भेद रूप है, ज्ञान अलग कह रहे हैं, दर्शन अलग कह रहे हैं, चारित अलग कह रहे हैं, एक एक क्वालिटी, एक एक धर्म, एक एक गुण अलग अलग दिखे, तो द्रव्य दृष्टि में थोड़ी दिखेंगे ये। अब द्रव्य दृष्टि से तो क्या दिखेगा, एक अभेद आत्मा दिखेगा। तो यही तो कहा जाएगा कि ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है, चारित्र्य भी नहीं। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था आपको, जब हमने द्रव्यार्थिक परार्थिक में पढ़े थे, जब किसी की दृष्टि एक उस अभेद वस्तु पे रहती है तो उसको भेद नहीं दिखते। अर्जुन की दृष्टि अपने लक्ष्य पर थी, तो उसको ये नहीं दिख रहा था कि कैसे, कितने पंख है, कितनी वो है, क्या उसके गुण है, कितनी हाइट है, कितने, कुछ भेद नहीं दिख रहे, सीधा अभेद रूप से अपना लक्ष्य दिख रहा है। जब दृष्टि एक द्रव्य पर है तो उसमें गुण ज्ञान दर्शन चारित्र होने पर भी नहीं दिख रहे, उसमें है नहीं, ऐसा नहीं कह रहे, द्रव्य दृष्टि में नहीं है, इसलिए कहा निश्चय से तो आत्मा की द्रव्य दृष्टि में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है। तो ज्ञान दर्शन चारित्र जो कहे है वो किससे कहे, कि व्यवहार से कहे गए। इसका मतलब व्यवहार से ज्ञान दर्शन चारित्र का भेद कहा गया है। आत्मा तो परमार्थ से पूर्ण अभेद तत्व है। मैं आपसे पूछता हूँ, आत्मा में ज्ञान कहाँ है, बताओ। अगर ज्ञान अलग है, दर्शन अलग है, चारित्र अलग है, ऐसे तो आत्मा का ज्ञान का पोर्शन कितना है, कितने इंच ज्ञान को दिया गया है, कितना इंच दर्शन को दिया गया, बताइए नरेश जी। संपूर्ण ज्ञान ही आत्मा से पूरे और आत्मा, चलो आपने ज्ञान कह दिया, अब मैं पूछता हूँ दर्शन कहाँ कहाँ है आत्मा में, वो भी पूरे आत्मा है। वो भी पूरे में। चारित्र सब कहाँ कहाँ गुण, है, सब गुण पूरे आत्मा सब पूरे में में। इसका मतलब फैलाए हुए हैं, कुछ व्याप्य अलग है। से डिवीजन नहीं है, कोई अलग से बंटवारा नहीं है, कोई अलग से विभाजन नहीं है, कोई अलग से भेद नहीं है। बस इसी का नाम है कि ज्ञान दर्शन नहीं है। अभेद रूप से एक ही पूरी वस्तु है, वही ज्ञान रूप है, वही दर्शन रूप है, वही चारित्र रूप है। ऐसा अभेद आत्मा, उसको कह रहे वह तो जान वो शुद्ध हो, वह तो ज्ञात शुद्ध है, बस जानने में आने वाला शुद्ध है। समझ में आई बात। व्यवहार से कहा जाता है ज्ञान दर्शन चारित्र, ये तीन भेद कहे। आपने एक व्यवहार नहीं की एक परिभाषा पढ़ी थी ना हमने, कि भेद सो व्यवहार और अभेद सो निश्चय। बहुत सारी परिभाषा थी, उपचार सो व्यवहार और परमार्थ सो निश्चय। यहाँ पे वो नहीं लगेगी, यहाँ लगेगी भेद सो व्यवहार और अभेद सो। भेद का कथन करना ही व्यवहार है और अभेद का कथन करना निश्चय। जब हम खीर बनाते हैं तो हमें खीर में आपसे पूछा जाए क्या है, तो आप क्या बोलते हो, ये चावल है, ये बोलते हैं ये दूध है, ऐसा बोला जाएगा कि ये ड्राई फ्रूट्स है, मावा है, ऐसा तो नहीं बोलते कुछ। हम बोलते हैं अभेद रूप से खीर है, चाहे उसमें वो चीजें है, पर अगर आप ऐसा बोलोगे कि ये चावल है तो वो गलत आंसर होगा आपका। अगर आप ऐसा बोलोगे ये मात्र दूध है तो ये गलत होगा। अभेद वस्तु में जिसमें अनंत गुण पाए जा रहे हैं, उसको समझने के लिए जब आपसे पूछा जाए कि कैसे बनती है, क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स है, तब आप बताओगे कि हाँ चावल भी डलते हैं, इतने डलते हैं, इतना ये दूध डलता है, इतना ये डलता है, सब सामग्री आप तब बताओगे। तो जानने के लिए भेद बताया जाएगा, उसका नाम व्यवहार है। और जब पूरा उसका अनुभव करना है, उसका स्वाद लेना है, तो उसको अभेद रूप से देखा जाएगा कि ना उसमें कोई भेद है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर भेद दृष्टि छुड़ाई गई है, और भेद दृष्टि होना ये सद्बुद्ध व्यवहारने का काम था, कि जो एक ही द्रव्य में बात करता है पर करता है भेद से। एक बार इसका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ता हूँ। जग ज्ञान चारित जीव के हैं
यह कहा परमार्थ से, ना ज्ञान दर्शन चरण ज्ञाय, शुद्ध है परमार्थ से। परमार्थ से देखा जाए तो ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चरण चारित्र है, और व्यवहार से देखा जाए तो सब कुछ कहा गया है। इसका मतलब ऐसा यहाँ पर भेद अभेद की दृष्टि बताई जा रही है। इसलिए इस गाथा में यही बात बताने जा रहे हैं। एक बार इसकी टीका पढ़ लेते हैं, बहुत छोटी है। आप में से कोई जिनकी वीडियोस ऑफ है, आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। आप अपना हैंड रेज कर लीजिए वर्चुअल, आपके पास यदि ग्रंथ है। हाँ मीनाक्षी जी, आप पढ़िए। सर ये 78 पेज पे जो उपचारित और हाँ, अनुपचारित, यही है ना? इसमें हमें पढ़ना है आपको अनुशीलन में है पेज नंबर मूल ग्रंथ है आपके पास? नहीं सर, अनुशीलन है, समय सार अनुशीलन। अनुशीलन है आपके पास। इसमें पेज नंबर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ से देखा। सर कोई नहीं, जिसके पास मूल ग्रंथ है वो पढ़ लीजिए। हाँ, हाँ पेज नंबर 88, पेज नंबर 88 है अनुशीलन का। सेंटर में मतलब सेकंड पैराग्राफ है। इस गाथा का भाव आत्मख्याति में आचार्य अमृतचंद देव इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। पढ़िए। इस ज्यायक भाव के इस ज्यायक भाव के बंध पर्याय के निमित्त से अशुद्धता होती है। यह बात तो दूर ही रहो, इसके तो दर्शन ज्ञान चारित्र भी नहीं है, क्योंकि अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में जो निष्णात नहीं है, ऐसे निकटवर्ती शिष्यों को धर्मी को बताने वाले कितने ही धर्मों के द्वारा उपदेश करते हुए आचार्यों का यद्यपि धर्म और धर्मी का स्वभाव से अभेद है, तथापि नाम नाम से भेद करके व्यवहार मात्र से ही ऐसा उपदेश है कि ज्ञानी के दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। किंतु परमार्थ से देखा जाए तो अनंत पर्यायों को एक द्रव्य पी गया होने से जो एक है, ऐसे कुछ मिले हुए अस्वाद वाले अभेद एकस्वी भावी तत्व का अनुभव करने वाले को दर्शन भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है और चारित्र भी नहीं है, एक शुद्ध ज्ञायक ही है। बहुत अच्छे। देखिए यहाँ पर अब ये कह दिया है कि वैसे तो मतलब पहले पिछली गाथा में कहा था पर द्रव्य के संयोग से अशुद्धता आती है, कह रहे वो तो बहुत दूर की बात हो गई। यहाँ कह रहे हैं अगर एक ही द्रव्य में भी आप भेद कर दोगे, उसके ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद करोगे, उससे भी अशुद्धता आती है। भेद का नाम भी अशुद्धता है। निर्विकल्पता होने के लिए हमें भेद को भी गौण करके अभेद आत्मा को देखना होगा। फिर ये कह रहे हैं कि फिर आपने भेद करके बताया क्यों? हमें बताते ही ना ज्ञान दर्शन चारित्र है, हम इस कंफ्यूजन में फंसते ही नहीं आज तक। सीधा कहते एक आत्मा है बस। तो कहा कि क्योंकि ऐसे शिष्यों को समझाने के लिए, शिष्यों को ज्ञान कराने के लिए, धर्म का ज्ञान कराने के लिए उसको ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र, इन सब का भेद करके समझाया जाता है, व्यवहार करके उपदेश दिया जाता है। नहीं तो बताते क्या? आपसे पूछ लिया जाता कि आत्मा के बारे में आपको 5 लाइन बोलनी है, क्या बताते आप? बस आपको ज्ञान दर्शन का नाम नहीं लेना। बोलो, बता पाओगे? ज्ञान दर्शन नहीं बताना, कोई भेद नहीं बताना है, कोई प्रदेशों का भेद नहीं बताना, कुछ नहीं बताना आपको, बस आत्मा समझाना है 5 लाइन में। नहीं बता सकते, कैसे जानने में आएगा? इसलिए कहा परमार्थ से देखा जाए तो समस्त पर्यायों को द्रव्य पी लिया है जिसने,
समाये हुए हैं, जिसमें सारे पर्याय सारे गुण। ऐसे अभेद एक स्वभावी तत्व का अनुभव करने वाले के लिए न दर्शन है, न ज्ञान है, न चारित्र है, सिर्फ एक शुद्ध तत्व, उसको और कुछ नहीं दिखता, सब उसकी दृष्टि में गौण है। जिसको भूख लग रही है, जिसको खीर दिख रही है, उसको वो नहीं दिखता कि चावल कौन से डाले थे आपने, इसमें बासमती डाले थे कि दूसरे, उसको उससे मतलब नहीं। उसको क्या दिख रहा है? अभेद वस्तु दिखती है और उसे उसी से मतलब है, उसी से प्रयोजन सिद्ध होता है, बाकी सब उसके लिए गौण है। ठीक उसी प्रकार जिसको आत्म कल्याण का प्रयोजन है, जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति का प्रयोजन है, उसको गुण भेद भी नहीं दिखते हैं, पर्याय भेद भी नहीं दिखती है, उसको पर आदि का भेद भी नहीं दिखता है, वह तो अभेद एक शुद्ध ज्ञान को वो मानता है, जानता है, उसका अनुभव करता है और अपना प्रयोजन सिद्ध करता है। समझ में आ गई बात? किसी भी भेद से ये आत्मा खंडित नहीं होता है, चाहे भेद, चाहे द्रव्य का हो, चाहे क्षेत्र का हो, चाहे काल का हो, चाहे भेद भाव का हो। इस पूरी गाथा में बहुत सारी विस्तार से चर्चा है, थोड़ी हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आगे बढ़ेंगे। हाँ, पूछिए प्रश्न। तो सर, इस अपेक्षा से तो यहाँ दर्शन, ज्ञान और चारित्र के भेद को अशुद्ध ही कहा है। तो ये थोड़ा हमको नोटिस, अब अगर यहाँ पे आप समझना, हाँ, तो कौन दर्शन सी ज्ञान अपेक्षा भेद रूप है तभी। हाँ, दर्शन ज्ञान चारित्र अशुद्ध नहीं है, हाँ, उनकी उनके भेद दृष्टि अशुद्ध है। हाँ, ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न है? कुछ समझ में तो आ रहा होगा आपको, समय से मुश्किल तो नहीं लग रहा? बहुत कम लोग आए हैं, मतलब बहुत कम लोग अटेंड कर पा रहे हैं, पर आप जितने कर रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए। बहुत विशेष ग्रंथ है, बहुत विशेष इसकी विषय वस्तु है, इम्पोर्टेंट है, सिर्फ थ्योरी नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकली भी बहुत लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। शुद्ध आत्मा की चिंतन के लिए, ध्यान आदि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। इससे हमें ये विषय पता चलता है कि ध्यान किसका करे, चिंतन किसका करे, ऐसा आत्मा इसमें बताया जा रहा है। अब आगे और आगे चर्चा चलेगी। ऐसा विचार है कि हम नेक्स्ट वीक में कुछ एक्स्ट्रा क्लास भी लेंगे, कि जिससे थोड़ा रेगुलर चलेगा, मतलब कंटिन्यू 3-4 दिन हम शाम को लेंगे क्लास, जिससे विषय अपना कोर्स कंप्लीट हो। क्योंकि 25 गाथाएं हैं, बीच में कुछ कलश भी हैं, और इस स्पीड से तो नहीं हो पाएगा, पर हम इससे फास्ट भी नहीं चल सकते, इसलिए हम कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेके विषय को करेंगे। और अपना उसमें कोई वो नहीं रहेगा, अगर एक क्लास में 2 गाथा भी हो जाती है, 1 गाथा भी हो जाएगी, तो 5 क्लासेस में हम 10 गाथाएं करके अपने कोर्स को कवर कर सकते हैं। तो सर, एक रिक्वेस्ट, कि अगर पहले से आप बता सके ना, तो हम फिर, क्योंकि टाइम एडजस्ट करना है, तो पहले से अगर एक दिन पहले भी मालूम हो गए तो इट बिकम्स इजी सर। हाँ, एक दिन पहले तो बताएंगे ही, 2 दिन पहले बता देंगे। थैंक यू। ठीक है, चलिए अभी की क्लास हम यहीं पे पूरी करते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो, डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, और नहीं तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं। असाइनमेंट्स दोनों ओपन कर दिए गए हैं, मूडल पे जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है, आप सब उस पर अपलोड करिए। और हम ग्रुप पे कंफर्मेशन का मैसेज आप रोटेट कर लीजिए, जैसे आपने नंदिता जी डाला है, तो जिन जिन ने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी 1 सबमिट कर दिया, आप उसमें अपना नाम ऐड करके उसको भेज दीजिए। सर, एक बार सेकंड क्लैरिटी का बता दीजिए वापस से, कि दोनों करना है? दोनों करना है। द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक को कम से कम 5 से 6 पेजेस में आप ले सकते हैं, और समय सार की समरी 2-3 पेजेस में आप उसको कोशिश करिए कि परिचय हो जाए थोड़ा सा, तो हमें दोनों विषय टच हो जाएंगे। इस बहाने हम पढ़ भी लेंगे और हमारा एक गो थ्रू हो जाएगा, जिससे एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अभी की यही क्लास पूर्ण करते हैं। सभी को जय जय।